जय सद्गुरुदेव। इस 10वें भाग में मैं आपको निखिलोपनिषद के महत्व को सामने रखने जा रहा हूं। निखिलोपनिषद क्या है? निखिलोपनिषद का तात्पर्य क्या है? निखिलोपनिषद की आवश्यकता क्यों है? निखिलोपनिषद का निर्माण कैसे हुआ? निखिलोपनिषद आपके जीवन में जरूरी क्यों है? और इस सारी बातों के साथ साथ कुछ विशेष बातें आपके सामने प्रस्तुत होंगी कर रहा हूं। इसके पहले कि मैं आपको बता दूं, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को कम से कम 6 लोगों तक शेयर कीजिए। आपका यह गुरु कार्य है, गुरु सेवा है, क्योंकि हमें एक ऐसे धर्म की स्थापना करनी है जिसमें एक बहुत ही संस्कार का एक आवरण होना चाहिए, संस्कार पूर्ण जीवन होना चाहिए। परिवार में कलह नाम की चीज खत्म हो जानी चाहिए। समाज में द्वंद्व जो चलता है, एक दूसरे के प्रति विरोधाभास होता है, वह भाव खत्म हो जाना चाहिए। हमें उस सनातन धर्म को पुनर्जीवित करना है। सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए नए शब्दों को, नए भावों को, नई क्रियाओं को होना अनिवार्य है। और वह जो नए शब्द है, वो जो नया भाव है, जो नया चिंतन है, जो नया विचार है, इस नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना आपको, क्योंकि आप इस जीवन के जो बीत गया सो बीत गया, जो आ रहा है उसे देखो। वर्तमान में आपको ही स्तंभ बनकर गए हैं। आप ही इस भावी पीढ़ी के स्तंभ हैं। आप यदि कुछ नहीं कर सके तो फिर आने वाला युग कैसा होगा आप समझ सकते हैं। आने वाले युग में क्या होगा आप समझ सकते हैं। आपको तो इस प्रकार से यह समझना ही है, कार्य करना ही है, क्योंकि अब रुकना नहीं है, अब अनिवार्य हो गया। इस पूरे विश्व में निखिल धर्म का प्रसार होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए। आप बंधे नहीं हैं, आप आजाद हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप किसी के गुलाम नहीं हैं। गुलाम होना भी नहीं चाहिए। और यदि आप गुलाम हैं तो आपके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या कोई अच्छा कार्य करने के लिए आदेश चाहिए? क्या आपके माता के साथ, पिता के साथ कोई अन्याय हो रहा हो, आपके साथ अन्याय हो रहा हो, तो आपको क्या आदेश चाहिए कि मुझे आदेश मिले तो मैं इसका निराकरण करूं? नहीं, हमारी खातिर हमें बचानी है, हमारा ज्ञान हमें बचाना है। और बचाने के लिए तलवार लेकर के खड़े होकर युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सद्गुरुदेव ने तो ज्ञान रूपी ऐसी तलवार दे दी है कि उस ज्ञान से ही हम परास्त कर सकते हैं सामने वाले को। हमें वह ज्ञान रूपी उस सलाका को हमारे अंदर जगाना है। हम स्वयं के हित के लिए कार्य करते करते जीवन बर्बाद कर देते हैं। स्वयं की समस्या सुलझाते सुलझाते जीवन बर्बाद हो जाता है। लेकिन हमें जीवन बर्बाद करना नहीं है। जितना भी समय मिले लोगों का सहयोग करना है। और आजकल तो एक और प्रथा है, सहयोग करो, सामने वाला मानने को तैयार नहीं है कि मेरा सहयोग हो रहा है। उसको तो एक परिपाटी वाली कि मेरा अधिकार है। अधिकार नहीं है। कोई किसी पर सहयोग कर रहा है, कोई किसी पर दया कर रहा है, आपका अधिकार नहीं है कि आप पर दया करी जाए। यह उसका बड़ापन है कि वह आप पर परोपकार कर रहा है। नहीं करे तो कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि यह आपका अधिकार नहीं है। कोई अपने जीवन के अमूल्य क्षण को आपके लिए व्यतीत करे, आपका क्या अधिकार है? यह नहीं, यह उसका बड़ापन है कि आपके जीवन, अपने जीवन का कुछ क्षण आपके साथ व्यतीत किया, आपने जीवन के उन पैसों को आपके साथ व्यतीत किया। यह कर्ज आप पर बना रहेगा, उस कर्ज को आपको चुकाना ही पड़ेगा। और मैं तो यह कहूंगा
पिछले जन्म में नहीं चुकाना है, इसी जन्म में चुकाना है। और आप चाहे कि पिछले जन्म में चुका देंगे, पिछले जन्म होता ही नहीं है, तो पूर्व जन्म था और आने वाले जीवन भी होंगे। आप आने वाले जीवन में किस परिस्थिति पे जन्म लेंगे, ये आप उसी समय समझेंगे, क्योंकि आत्मा को दर्द पहले भी था और बाद में भी होगा। लेकिन नहीं, कुछ ऐसे मंत्रों की रचना है, कुछ ऐसे तंत्रों की रचना है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से इसी जन्म में सब कुछ हमें भोगना पड़ेगा। प्रकृति ने वह रूप दिखाना प्रारंभ कर दिया है। अब पिछले जन्म में हमें चुकाना नहीं है, इसी जन्म में चुकाना है। जो चुका नहीं पाए तो बहुत कष्ट होगी। सतर्क हो जाए आप। सतर्क नहीं हुए, सावधान नहीं हुए तो दंड आपको प्राप्त करना है, क्योंकि कलयुग का दूसरा चरण यूं समझो प्रारंभ हो गया। और मैंने तो कई जगह पढ़ा, देखा कलयुग की उम्र क्या है। कई लोग सर्च करते हैं, अरे बहुत है, 4,32,000 बहुत है, अभी तो 5,5200 5100 कुछ वर्ष ही बीते, बहुत है अभी तो। लेकिन मैं आज प्रश्न कर रहा हूं, कलयुग के 4,32,000 वर्ष कैसे? जब तुलसीदास जी ने एक युग की सीमा 12,000 वर्ष कर दी, तो ये 4,32,000 एक युग कैसे? और कलयुग की सीमा तो यूं बताई गई है कि चौथे भाग में, पहला जो भाग सतयुग, उससे आया था त्रेता, त्रेता से आया था द्वापर, और द्वापर से आया था कलयुग। लेकिन एक दूसरा तत्व प्राप्त होता है जिसमें प्रत्येक युग को बराबर बराबर भागों में बांटा गया है, 12,000, 12,000, 12,000 और 12,000। और उससे हमें क्या लेना देना है? एक युग की सीमा 12,000 वर्ष हो, चाहे 4,32,000 वर्ष हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा जीवन कितना है उससे लेना देना। आपकी आयु 60 वर्ष, 80 वर्ष और 100 वर्ष, हमको उस 100 वर्ष और 80 वर्ष में लेना देना। क्योंकि हमारा जीवन तो उस 100 वर्ष के अंदर है। और बात करें सतयुग, सतयुग आया तो बहुत आनंद छाएगा। क्या आनंद छाएगा? सतयुग में क्या कभी युद्ध नहीं हुआ? क्या लोग परेशान नहीं हुए? क्या अकाल नहीं पड़ा? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष सतयुग के थे, तो कितना अत्याचार हुआ। आप पूजन नहीं कर सकते थे, आप कुछ नहीं कर सकते थे, लोग अपने मन सब गुलाम पड़े थे। इतना अच्छे सतयुग की आप चर्चा करते हैं, आप उस सतयुग को देखना चाहे। कुछ तो कपोलपंथी बात है, झूठी बात है, जिसके कारण से सनातन धर्म रद्द हो गया। कल्पना में किसी कवि ने लिख दिया कि फूल की एक अभिलाषा है, चाहे नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गूथा जाऊं। और बोले नहीं, फूल बोलता था, फूल बोलता था। उसने बोला, कहा है, देखो लिखा है ना, बोल रहा है, तो मेरी इच्छा नहीं कि मैं गहनों में गूथा जाऊं। मतलब जब किसी कवि ने कुछ वर्ष में लिखा, आज से 200 साल पहले किसी ने लिखा, 100 साल पहले किसी ने लिखा, तो 100 साल पहले फूल बोलते थे। आप ये धारण कर ली, और उस मूल ग्रंथ को देख करके, मूल बात को देख करके तीसरे और चौथे लेखक ने और उसको बढ़ा के लिख दिया।
वो और भी पड़ी। मूल ग्रंथ स्थायी पड़ा है, उसे कोई पूछता नहीं। वेद का नाम लेते हैं लेकिन वेद को कोई पढ़ता नहीं। शास्त्र बोल दिया जाता है लेकिन शास्त्र को कोई देखना नहीं चाहता। जो शास्त्र के उपशास्त्र हैं, जिसको बदल करके लिख दिया गया है, उसे आप पढ़ना चाहते हैं। मूल रूप से श्रीमद् भगवत गीता है, उसे पढ़ना नहीं चाहते। उसको चेंज करके, बदल करके, भावों को मरोड़ करके जो लिखी गई उस गीता को आप पढ़ना चाहते हैं। कई कई ऐसे गीताएं हैं, कई कई लेखकों की है, वो आपको ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि आपको नवीनता चाहिए, नयापन चाहिए। और मन ऐसा ही होता है। मन एक बार जो देख लेता है, जब हम ऊपरी जीवन में होते हैं तो मन जिसने एक बार जो कुछ देख लिया वो सोचता है कि मैं कुछ नया देखना चाहूं। इतना तो मैं जानता हूं और कुछ नया जानना है। तो नया के चक्कर में पूरी गलत चीजें ग्रहण हो जाती है। नया करते 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 आज संगीत में ऐसे गानों का प्रचलन हो गया, और गानों का साथ तो छोड़िए, ऐसे वादकों का ऐसा कि उससे जो ध्वनि निकलती है वह ध्वनि ऑटोमेटिकली राक्षस प्रवृत्ति जागृत करती है। ऐसी ध्वनि होनी चाहिए इसमें से राक्षस प्रवृत्ति जागृत ना हो, वो ऑटोमेटिकली जागृत होती है। क्योंकि पर्यावरण में जो गुंजन होता है, जो ध्वनि का प्रवाह होता है, उस प्रवाह से जो पावर बनती है, वो पावर जब हमारे कानों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से आर पार होती है, हमारे मस्तिष्क उसी प्रकार से आंदोलित होता रहता है और हम उसी प्रकार से बनने लगते हैं। तभी तो महात्मा गांधी ने कह दिया था, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो। बहुत बड़ा मंत्र है क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रभाव करता है। बुरा सुनोगे तो बुरा बोल ही दोगे एक न एक। और यदि एक बार आपने बुरा बोल दिया, फिर वह आपकी परिपाटी चलती रहेगी। क्या हुआ, मैंने ये काम तो कर दिया, किसी ने कुछ कहा था, दूसरी बार भी वो बात आएगी, तीसरी बार। यदि आप चैतन्य नहीं हुए, यदि आपने उसको अच्छा ही समझ लिया, तो चलते चलते और बोलने के बाद आप एक दिन बुरा कर भी देंगे। और जिस दिन आपने बुरा किया उस दिन आपको दंड मिला। और इसलिए आवश्यक है, यह जो श्लोक है मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। निखिलोपनिषद त्वमाज्ञा पालम निखिल इच्छेस्तु गते विश्व शक्ति सतास्तो परिषद सारी निखिला सुमेरुमाल्य श्रेष्ठ मन का। हे सद्गुरुदेव, हे निखिलेश्वर, ब्रह्मांड को अपने अंदर उतारने की जो क्रिया है वह सिर्फ और सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन ही है। क्योंकि आपकी इच्छा से ही संसार में, सृष्टि में जीवन और मरण होता है, उत्पत्ति होती है, पतन होता है। आप तो करुणा के सागर हैं। कब प्रसन्न होकर के किसी एक छोटे से व्यक्ति को, एक छोटे से तिनका को आपने सहारा दे जाए और उसे संपूर्ण बना दे, संपूर्ण सिद्धियों के सागर बना दे। ये नहीं कहा जा सकता कब क्या है आप कर दें। और आपने हमें यह परिचय कराया
कि गुरु की आज्ञा का ही पालन करना शिष्य का धर्म होता है। और तो इसमें अवश्य कुछ ना कुछ राज की बात है। राज की बात यह है कि आपके दक्षिण भाग के जो अंगुष्ठ है उसे हम बार बार स्पर्श तो करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि आप हमें शक्ति दे भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि वह क्रिया हम नहीं जानते। कब आपकी कृपा हो जाए और आप उस अंगूठे के माध्यम से सारा का सारा ज्ञान किसी विशेष पर उड़ेल दें या उड़ेल दिए होंगे। हे निखिलेश्वर, 108 उपनिषद और उन सभी उपनिषदों में ईश्वर तक पहुंचने का जो पथ प्रदर्शित किया गया है वे आज निरर्थक से हो रहे हैं, जटिल से हैं, दुरूह है वही कार्य। लेकिन यह जो निखिलोपनिषद है इसमें जो रास्ता है पूरा पूरा सटीक, साफ है, सरल है। इसलिए यह निखिलोपनिषद उन 108 उपनिषदों की ऊपर है, सुमेरु के रूप में। यह सुमेरु है। इसे पढ़ करके समस्त शास्त्रों, उपनिषदों, वेदों का ज्ञान समाविष्ट किया जा सकता है। भावपूर्ण रूप से पूर्ण व्याख्या को यदि कोई समझना चाहता है उसके माध्यम से यूं ही पूरा का पूरा ज्ञान समाहित हो सकता है। इसलिए मैं निखिलोपनिषद को धारण करता हूं, मैं निखिलोपनिषद को ही महत्ता देता हूं, निखिलोपनिषद ही मेरा लक्ष्य है और निखिलोपनिषद का अर्थ है निखिल के नजदीक जा रहा हूं, निखिल के नजदीक हो रहा हूं और अंदर जा रहा हूं और भी नजदीक जा रहा हूं और हम एक बन रहे हैं। एक छोर गुरु का है, दूसरा छोर शिष्य का है। कोई भी वस्तु एक पक्ष से पूर्ण नहीं होती, दोनों पक्ष होना अनिवार्य है। किसी भी वस्तु के दो छोर होते हैं, कलम के भी दो छोर हैं, एक छोर यहाँ, एक छोर यहाँ। छोटा भी होता तो भी छोर दो ही होते। इसलिए गुरु का छोर, शिष्य का छोर एक समान है। जब उन छोरों में एक तार सी बन जाती है, एक लाइन सेट हो जाती है, तो वह एक माना जाता है, तब वह ज्ञान होता है। केवल गुरु के पास ज्ञान होने से ज्ञान पूर्ण नहीं होता, ज्ञान की पूर्णता नहीं मानी जाती। वह गुरु भी महान नहीं बन सकता। यदि केवल गुरु में ज्ञान का संचरण हो, शिष्य में हो ही नहीं, तो ऐसा गुरु भी अपने जीवन में व्यर्थ है। और इसलिए जब हमें ऐसे सद्गुरु का सहारा मिला जिनके पास अथाह ज्ञान का भंडार था और उनके शिष्यों के पास समस्या, परेशानी रहे, तो फिर हमें ऐसी शिष्टता प्राप्त करना हमारे जीवन का न्यूनता है। हमें कमी है, उस कमी को या तो पूर्ण करना है या तो रास्ता छोड़ देना है। पूर्ण करना ही है, क्योंकि दूसरा कोई पथ है ही नहीं, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, क्योंकि समुद्र एक है। हम 7 समुद्र जानते हैं, लेकिन समुद्र तो एक ही है। वह समुद्र 7 जगह पर अलग अलग जगह दिखाई देता है, लेकिन उसका एक ही था। हम जिस दूसरे समुद्र के पास भी जाएंगे तो हमें वही समस्या होगी, उसी खारे पानी में स्नान करना होगा, उसी खारे पानी को ग्रहण करना होगा। और समुद्र खारा होता है। श्रेष्ठ गुरु भी तीखा होता है, श्रेष्ठ गुरु भी धक्का मारता है। और
जितना भी हम ज्ञान की चर्चा करें कम है, हम उनकी महत्ता का वर्णन जितना भी करें कम है, हम उनकी महानता को प्रदर्शित कर ही नहीं सकते। लेकिन जितना भी कर सकते हैं करें, और हमें यह गुरु कार्य करना है, एक विशेष रूप से धर्म की स्थापित करना है। निखिल धर्म, निखिलम शरणम गच्छामि, निखिलम शरणम गच्छामि, निखिलम शरणम गच्छामि।